आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे हाथी सूंडी के पौधों की। मैं इसकी दोनों किस्मों की आपको शनाख्त कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी आम मालूमात ले लेते हैं। हाथी सूंडी ये इसका आम नाम है, खरतुमी ये इसका अरबी नाम है और फील खरतुमी ये इसका फारसी नाम है। इसका लैटिन नेम हेलोट्रोपियम इंडिकम या हेलोट्रोपियम कॉर्डिफोलियम है। इसकी जो दूसरी किस्म है उसका नाम है हेलोट्रोपियम ओव्यूलेटम या ओविलीफोलियम। तो इस किस्म के इसके नाम हैं। इसके अफ़ाल व ख़वास की मैं बात करूँ तो जो इसका मिजाज है वो गर्म व खुश्क दुआम दर्जे में है और गले पर यानी हलक पर ये काम करने वाली एक दवा है। ख़ासतौर से इसकी पहचान जो है वो ज़ख्मों का इंदमाल करने के लिए और टॉन्सिल्स के लिए या अमराज हलक के लिए ही है। मुहल्लिल औराम है, मुखरिस बलगम है, बाज़ किताबों में इसे मुदिर बोल भी कहा है। ज़ख्मों का ये इंदमाल तो करता ही है और बाज़ लोग इसे मुसफ़्फ़ी खून भी मानते हैं। तो इस किस्म के इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। सबसे पहला और अहम नुस्खा इसका जो है वो है टॉन्सिलाइटिस के लिए। इसमें करना यह है कि जो हाथी सूंडी है उसके सालिम पौधे का उसको लाकर सुखाकर, फिर जिसे पंचांग कहते हैं, उसको सुखाकर फिर उसका जो सुफूफ है उसका जोशांदा बनाना है और उस जोशांदे से टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को गरारे करने के लिए कहना है तकरीबन 3 बार दिन भर में। तो गरारे करने से टॉन्सिल्स की शिकायत भी दूर होती है। हालांकि ये ईसोफेजाइटिस वगैरह पर भी काम करता है और चूंकि मुखरिज बलगम है इसलिए ब्रोंकिक्टाइटिस पे भी ये काम करता है। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है जिल्दी अमराज के लिए। इसमें करना यह है कि इसके पत्तों को लाकर उनको कुचल कर मुकामी तौर पर तमाम किस्म के जिल्दी अमराज जैसे कि दाद है, शरा है या एक्जिमा है, तो इस किस्म के जिल्दी अमराज पर इन्हें लगा देना है। इसकी जो बैरूनी तौर पर ही इसका इस्तेमाल है इस नुस्खे का, तो तमाम किस्म के जिल्दी अमराज पर तकरीबन ये काम करता है। हालांकि इसका तेल बनाकर अगर नासूर में टपका दिया जाए तो भी बेहतरीन वहाँ पर ज़ख्म का इंदमाल होता है। तो ये भी इसका एक नुस्खा है। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मिर्गी के लिए यानी एपिलेप्सी के लिए। इसमें करना यह है कि इसके पत्तों को कुचल कर फिर उनका रस निकालना है और वो तकरीबन 6 बूंद की मिकदार में नाक में डालना है या उसका निस्वार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मिर्गी के मरीज़ों को करने से ऐसा माना जाता है कि जो दिमाग में एक किस्म के जितने भी फाजिल मादे हैं उनका इखराज हो जाता है और उनका तनकिया हो जाता है। तो इस किस्म के इसके नुस्खा जात थे। बाज़ लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कुश्ता फौलाद के लिए यानी लोहे का कुश्ता बनाने के लिए भी करते हैं। तो बहरहाल ये इसके इस्तेमालात थे। अब आप हजरात इसकी जो दोनों किस्में हैं उनकी शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस हाथी सूंडी के पौधे का। ये देखिए, ये इसकी गुलदारी है जो कि हाथी की सूंड की तरह होती है। फील यानी हाथी, खरतुमी यानी सूंड, तो फील खरतुमी इसीलिए इसका नाम है यानी हाथी की सूंड की तरह। ये देखिए इसकी जो गुलदारी होती है वो बिल्कुल हाथी की सूंड की तरह नजर आती है, इसीलिए इसका नाम फील खरतुमी रखा गया है। और ये इसके पत्ते हैं जो कि दिल की शक्ल के होते हैं, इसीलिए इसे कॉर्डिफोलियम कहते हैं, जो कि इसकी पहली किस्म है। ये देखिए इसकी गुलदारी, बिल्कुल यही इसकी मुतफरिक शनाख्त है। ये देखिए हाथी सूंडी। तो इसका पौधा जो है वो 2 से 3 फीट ऊंचा होता है तकरीबन और जुनूबी हिंद में ज्यादा मिलता है ये पौधा। हमारे यहाँ थोड़ा कमियाब है ये पौधा। ये देखिए दूर से कुछ इस किस्म से ये नजर आता है। तो हाथी सूंडी के पौधे को आप दूर से भी फिलहाल के मौसम में पहचान सकते हैं, बारिश के मौसम में पहचान सकते हैं। तो ये देखिए इसका पौधा, ये इसकी दूसरी किस्म है जिसका लैटिन नेम ओवेलिफोलियम रखा गया है। चूंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो बैजवी शक्ल के होते हैं। ये देखिए इसमें भी जो इसकी जो गुलदारी होती है वो तकरीबन हाथी की सूंड की तरह नजर आती है। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा इसको। तो ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से, ये इसके पत्ते हैं जो कि तकरीबन बैजवी शक्ल के होते हैं, इसीलिए इसे ओवेलिफोलियम कहा गया है। तो ये देखिए पुष्ट की जानिब से इसका पत्ता इस किस्म से होता है। तो ये इसकी दूसरी किस्म हाथी सूंडी की। बाकी के हिस्से तकरीबन वैसे ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने इसकी जो दोनों किस्में हैं उसका मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज।